क्यों नहीं प्रभु, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। मैं जितने भी मंदिर भालू है इन सबको आज्ञा दे देता हूं। सुनो मंदिर भालू, नल, नील, जामुन, अंगद, ये सब सुन लो। 1 महीने के अंदर अंदर माते श्री सीता का पता लगाना है, और जो माते श्री सीता का पता लगा के आएगा वो मधुर मीठा फल खाएगा, और जो नहीं पता लगा के आएगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। इसलिए चारों दिशाओं के अंदर सब बंदर बालू फैल जाओ और अपने प्राण को त्याग दो, और मातेश्वरी का पता लगाना है, और वो भी जल्द से जल्द। कौन है? श्रीराज, हम अवश्य जाएंगे और मातेश्वरी का पता हम अवश्य लगाएंगे, और हनुमान, हम हमारा प्राण दे देंगे, लेकिन मातेश्वरी का पता हम अवश्य लगाएंगे। तुम एक कार्य करो, तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ, मैं बाकी मंदिर वालों को इधर लेके जा रहा हूं। आ जाओ। प्रभु निकट बुलावा तात हनुमान, अगर तुम्हें कहीं भी सीता का पता लगे तो लो ये मुद्रिका दे देना, और सीता को जयंता वाली कथा भी याद दिला। जय जय श्री राम। हे प्रभु, अभी मैं जाता हूँ और माता का पता लगा के आता हूँ। जय जय श्री राम। चलते चलते बहुत दूर आ गए हैं, और हनुमान, बंदर भालू को प्यास लगी हुई है। देखो सामने पक्षी उड़ रहे हैं, कहते हैं कि जहां पर पक्षी होते हैं तो वहां पर जल भी होता है, तो शायद है। सीताराम 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 सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देवी, हम बंदर भालू हैं और हमारा जो गला है वह प्यास के मारे सूखा जा रहा है। तुम यहाँ गुफा में बैठी हो, पक्षी उड़ रहे थे, हम आ गए। अगर कहीं पर जल हो तो हमें बतलाओ। आश्रम के पीछे सरोवर है, जाके पानी पी लीजिए। अच्छा अच्छा, आश्रम के पीछे सरोवर भरा है। ना जाने ये कौन है और कहां से आए। माता, जल तो बड़ा मीठा था, प्यास गई, बड़ा अच्छा लगा, परंतु हे देवी, एक बात हमारे समझ में आती है कि ऐसे भयंकर पहाड़ों के अंदर, गुफा के अंदर आप अकेली बेटी है और माला जप रही है। आप कौन है? आप हमें बताइएगा। जी, हम 2 बहनें थी, हेम प्रभा और सेम प्रभा। देवराज इंद्र के दरबार में नाच गान का काम करती थी। एक रोज एक राक्षस आया और हम दोनों बहनों को उठा के ले गया। मेरी बहन को तो अपने साथ ले गया और मुझे यहीं पे छोड़ गया। तब से मैं यहाँ बैठे बैठे भगवान के भजन करती हूँ। हे भाइयों, आप कौन है? हे देवी, तुम्हारे साथ में जो भी हुआ वह अच्छा नहीं हुआ। हम बंदर भालू हैं और हम माते से सीता का पता लगाने के लिए आए हैं। हम राम के दूत हैं। अगर तुम्हें पता हो तो हमें बता दो, परंतु तुम तो इस गुफा के अंदर बैठी हो, तुम्हें क्या पता। माता, एक बात हमारे समझ में आ रही है क्या, कि हम घूम फिर के वापस यहीं पर आ जाते हैं। इस गुफा का जो दरवाजा है
वो हमें नजर नहीं आ रहा है। हम बाहर जाएं तो कैसे जाएं? इस गुफा में आ तो सकते हो लेकिन बाहर नहीं जा सकते। क्या? आप वैसे भी भगवान के भगत हो, आप अपनी आंखें बंद कर लो और प्रभु का नाम लो तो फिर इसे अपने आप रास्ता मिल जाएगा। गुफा का नाम क्या है? रिक्सफल गुफा। अच्छा अच्छा, रिक्सफल गुफा। तो आंखें बंद करना है, राम नाम लेटा है। हाँ। आओ आओ बंधु भालो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम 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 बोलो सीताराम। देखा बंधु भालो, सीताराम सीताराम कहते हैं सीताराम बोलो सीताराम। कि राम से बड़ा राम का नाम। राम के नाम में इतनी शक्ति है जो कि हम उस गुफा से बाहर आ गए हैं। क्या किया जाए? अभी तक माता सीता का पता नहीं लगा है और अवधि है वह भी समाप्त होने जा रही है। अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे तो सुग्रीव राज हमें दंड देंगे, इसलिए यहीं पर बैठ जाता है हनुमान और हमें भगवान से राम ही बेड़ा पार राम से बड़ा राम का सीताराम सीताराम बोलो सीताराम। सीताराम भाई सीताराम, सीताराम जय सीताराम। अरे बन गया काम बन गया काम। ये पक्षी आहा खाऊंगा, अरे अपनी भूख को बुझाऊंगा। आज तक विधाता ने मेरे लिए लाल लाल फल भेजे हैं। देखो बंदर भालो, कहते हैं कि पक्षी पक्षियों में भी अंतर होता है। एक ये पक्षी है, इसी शक्ल का पंचोटी पे रहता था जो कि राम के कार्य में काम आ गया, और एक ये है जो कि हमें खाने के लिए आ रहा है। रेता था नहीं रेता है। नहीं भाई, रहता था अब नहीं रहता है। क्यों, क्या हुआ? मर गया। मर गया? हाँ। हिली हिली मर गया। हाँ मर गया। अरे भैया वो मेरा भाई था रे। तुम्हारा भाई? हाँ। राम राम। गाय का भाई और कसाई, तुम तो बड़े दुर्जन हो और वो बड़ा सज्जन है। एक समय की बात है, ये कथा बहुत पुरानी है, लेकिन मैं तुम्हें सुना देता हूँ। हम दो भाई थे, उनका मांस खा लिया है, लेकिन सूर्यदेव ने गोरू का मांस नहीं खाया। अच्छा। तो हम दोनों भाइयों ने उड़ान भरी। अभी कोई उड़ान थोड़ी भर रहा है। उड़ान भर ली मैंने। उड़ान उड़ते 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 बहुत दूर चले गए। फिर मेरा भाई जटायु, वो बड़ा कायर था। अच्छा। वो बोलने लगा, भैया मेरे से उड़ा नहीं जाता, अब मैं तो वापस जा रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा, रे मूर्खानंद, तू क्या गोरू का मांस खाएगा? मैं बड़ा अभिमानी था। उड़ते जुई में भाई अभी उड़ान थोड़ी भर। अरे फिर जाए, उड़ने दे मुझे। जैसे ही मैं उड़ने लगा और सूर्यदेव के गोरू के पास जैसे ही पूछने लगा, इतने में सूर्यदेव भगवान ने मेरी तरफ मुंह घुमाया। अच्छा। जैसे ही उन्होंने अपना मुंह घुमाया और मेरे पंख जल गए, मैं धड़ाम से नीचे आकर के गिर गया। फिर बाद में चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने बताया कि त्रेता के चौथे चरण में भगवान विष्णु का राम रूप में अवतार होगा, उसकी भार्या का कोई दुष्ट राक्षस हरण कर लेगा और उनकी खोज में वानर भालू आएंगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। कहो तुम कौन हो भाई? ठीक है भाई, हमारे आ जाने से तुम्हारा उद्धार हुआ, तुम्हारे नवीन पंख आ रहे हैं। हाँ। हम राम के दूत हैं। क्या कहा? भगवान के दूत है? हाँ। प्रभु कहाँ मिलेंगे अभी? पहले हम बतलाते हैं, पहले एक हमारा भी काम करो। क्या? क्योंकि हमारे आ जाने से तुम्हारा भला हुआ है, तो कुछ हमारा भी भला कर दो। क्या? माते श्री से, अरे हमें तो पहाड़, पानी ये नजर आ रहा है, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ज्यादातर पानी नजर आ रहा है, अरे हमें नजर नहीं आ रहा है और तुम्हें नजर आ रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण मैं देखो तुम नाई गिद्ध दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न करत सकत कछुक सहाय तुम्हार। मैं चारों तरफ से देख सकता हूँ। अच्छा।
दूर दूर तक मेरी ये दृष्टि जाती है। कोई ढोर मर जाता है, कोई जानवर मर जाता है, तो हमें कोई निमंत्रण देने नहीं आता है। ये भी ठीक बात। हम खुद ही चले जाते हैं। अरे तुम क्या देख पाओगे, तुम तो बेर मक्की के खाने वाले हो, वानर हो। वो देखो समुद्र के बीचों बीच लंका नाम का एक नगर है, वहां पे माता सीता है, अशोक वाटिका के अंदर एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है और श्री राम को पुकार रही है। ये समुद्र कितने कोस का? 400 कोस का, 400 कोस, यानी 100 योजन। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम में से कोई जाएगा या नहीं जाएगा ये तो हमारे ऊपर निर्भर है। तुम तो जाओ और अपनी भूख बुझाओ। हे भैया, बताने वाला तो बता करके चला गया है। ये बालाजी महाराज की आरती है, हमेशा भगवान श्री राम की आरती। आज बालाजी महाराज का आगमन हुआ है तो आरती का सत्कार कराए। 10 से 11 21 51 आरती में डाले और आरती का सत्कार कराए। मेरे घुटने पे थोड़ी चट्टान मार दी, इसलिए ज्यादा उड़ान नहीं पड़ सकता। अच्छा अच्छा, अब आप वृद्ध हो चुके हैं, आप जा नहीं सकते हो, क्या करें? मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। तो उससे तो कोई काम नहीं चलेगा। तुम तो वहां पर जाकर के अटक जाओगे और फिर आप हमारी सेना के युवराज है, नायक है, हम आपको भेजना भी कुछ नहीं चाहते हैं, नादान बालक है। क्या करना चाहिए? मैं जा सकता था, मेरे लिए समुद्र कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार इस सृष्टि की परिक्रमा की है। परंतु एक देखते रहे, मेरे घुटने के ऊपर चट्टान दे मारी, उसी समय से मेरा एक घुटना कमजोर हो गया है। अब बंदर भाल में दुख आ गया है, इस दुख को कोई नहीं दूर कर सकता है। याद है, हे बजरंगबली, हे पवन तरह, तुम्हारे बगैर ये कार्य कौन कर सकता है? तुम्हें तो हो जो कि राम का अग्रसर होकर के कार्य करे हो। तो उठा वीर बजरंगबली, और आज हमें ये पता है कि बचपन से तुम्हें ये श्राप लगा हुआ है कि जब तक तुम्हें तुम्हारा कोई फल याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम्हें तुम्हारा फल याद नहीं आएगा। इसलिए उठा वीर बजरंगबली, आज ये बूढ़ा जामंत तुम्हें तुम्हारा फल याद दिला रहा है। याद करो बचपन के फल को कि तुमने बचपन में माता अंजनी की गोद में थे तो सूर्य को एक फल समान समझ करके मुख में ग्रहण कर लिया था, और मुख में ग्रहण करने से इस पृथ्वी पे अंधकार छा गया था। वीर आयो सौंदर्य सखा, भूसंदर में भाव विधारो। एक समुद्र, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, ये समुद्र है, मैं लांग कर जाऊंगा और मातेश्वरी का पता और उससे लगा कर आऊंगा। अगर आप कहो तो रावण के 10 मस्तक तोड़ो और अशोक वाटिका को उदार डालो। आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। जय हो, जय हो, जय वीर बजरंगबली की जय। हे पवन तनय, हे बजरंगबली, आपको सिर्फ इतना ही कार्य करना है कि माता श्री सीता का पता लगाना है। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। गिर पर चढ़े लंका तपे देखी, कई न जाई अन्नी गुरु की सोची, श्री राम जय राम जय जय राम। नामनंतनी एक निश्चरी, सोई को चल सिंदरी, श्री राम जय राम जय जय राम।
गलती मोई विनंती दीना सियारा। अरे हनुमान जी, जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उस समय मुझे भी कहा था कि हे लंकनी, जिस रोज किसी वानर की मुष्टिका से तुम मूर्छित हो जाओगी तो उसी रोज समझ लेना कि लंका की सत्यानाशी हो जाएगी। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया है। आप प्रवासी नगरी कीजे सब काजा, फिर लंका की ओर जाइए, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। मंदिर मंदिर प्रति कर सोदा, देख कहे गए अगर सुजोदा। गए दशानन मंदिर माई, अतिरि चित्रगति जात सुनाई। भवन एक पुण्य दीप सुहावा, हरि मंदिर तो दिव्य बनावा। रामायण अंकित शोभा मरनी न जाए, नव तुलसी के वृंद को देख हर्ष कपीराय। ये लंका नगरी है, लेकिन इस लंका नगरी में मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहां गए? लंका निश्चर निकर निवासा, यह कहा सज्जन कर वासा। और ये लंका नगरी है, एक राक्षसों की नगरी है, लेकिन इस लंका नगरी में जो सज्जन पुरुष है वो कौन है? मन मुतरक करण कपिलागा, कई समय विभीषण जागा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम। हे प्रभु, कि तुम दीन राम अनुरागी, आयो मोई करण बड़बागी। हे विप्रदेव, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? कहीं आप प्रभु श्री राम के विप्रदास तो नहीं है जो मुझे दर्शन देने या फिर बड़भागी करने के लिए पधारे हैं? कौन है आप कौन है? ये लंका नगरी एक राक्षसों की है और इस लंका में आप राम नाम ले रहे हैं। आप किस प्रकार लेते हैं? आपने सत्य कहा है। मेरा नाम पूछ रहे हैं ना, तो मेरा नाम विभीषण राज है और मैं रावण का छोटा भाई हूँ। और जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे तो मैंने ब्रह्मा जी से भगवान की भक्ति मांगी है, इसलिए भगवान के नाम लेता हूँ। लेकिन भगवान के आप नाम तो ले रहे हैं, लेकिन ये तो नगरी राक्षसों की, आप किस प्रकार भगवान के नाम ले रहे हैं? सुनो पवन सुत रोल हमारी, जमुग सुनो जीव बिचारी राम। सुनिए हनुमान जी, मेरी बात सुनिएगा आप। जिस प्रकार से 32 दांतों के अंदर ये जीव निवास करती है ना, उसी प्रकार से इन दुष्टों की नगरी में मैं निवास किया करता हूँ। तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता देखी सहु जानकी माता। परंतु विभीषण राज, मैंने चारों ओर इस लंका में भ्रमण करके देख लिया, लेकिन मुझे मातेश्वरी नजर नहीं आ रहा है। महाराजा रावण ने मातेश्वरी को कहाँ छुपा के रखा है? हाँ, जो मातेश्वरी है वो आपको ऐसे नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे भाई जो रावण है, उन्होंने जो अशोक बगीचा है वहाँ पे इस माता जी को रखा हुआ है। आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको गुप्त रास्ते से लेके चलता हूँ। क्यों नहीं, चलिए आप चलिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए। ये धरणी थर भी तेलता है, ये धरणी थर भी तेलता है थाक के 10 बाल के। मेरे पिछल रद्र से पड़की पाथल पाथाल के
अत प्रकटीकर्ष है, कंपित महासरचंड है, नवकाल ग्रह इत्यादि नित्य नित्य चरण पर प्रमंड है। आज 1 महीना पूरा हुआ सीता को अशोक बगीचे में लाए हुए। आज चलना चाहिए और सीता की राह जाननी चाहिए। या तो सीता आज हमारी महारानी बनेगी या फिर सदैव के लिए हम उसे समाप्त कर देंगे। प्रिय मंदोदरी, हाँ प्रिय, आज तुम हमारे साथ चलो। हम तुम्हें ले जाते हैं अशोक बगीचे में। और तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा नाज है ना। तुम्हें ऐसा विदित है कि मेरे समान इस संसार में कोई सुंदर नहीं है, लेकिन तेरी सुंदरता पर नाच करना ये तुम्हारी भूल है। हम जिसे लाए अशोक बगीचे में वो एक अनोखा फूल है। सुंदरता किसे कहते हैं आज हम इस संसार को बताएंगे। चलो हमारे साथ। चल। यह है वो सुंदरता की पुजारी जिसे संसार ने सुंदरता का नाम दिया है, और जिसने अपनी सुंदरता के आगे कामदेव की पत्नी रति को भी हीन कर रखा है। विश्व सुंदरी जो हमारे अशोक बगीचे की शोभा बढ़ा रही है ना सुंदर? सीधे ये रावण तुम्हें प्रणाम करता है। जगत जननी प्रणाम, महालक्ष्मी प्रणाम, साध्वी प्रणाम, भूदेवी प्रणाम, जनक नंदनी प्रणाम। ये क्या? कोई अपना सर झुकाए और सामने वाला मुंह तक नहीं लाए। ऐसे तेरे के सामने प्रणाम करने क्यों आए? सुना सीते, जहाँ दीपक होता ना वहाँ पतंग अवश्य जाता है। उसका परिणाम यही होता है कि वो जलकर राख हो जाता है। अच्छा, मुझे जलाकर तुम्हें कब आराम आएगा? जब मेरे प्राणों से प्यारे राम आएंगे। राम सात सागर पार कर यहाँ कैसे आएगा? भव सागर से पार करने वाला ईश्वर लाएगा। सुना सीता है, अगर राम यहाँ आया तो रावण के हाथों से मारा जाएगा। राम यहाँ आएंगे जब तू मारा जाएगा। सीते, फूल है लेकिन खुशबू नहीं। लंकेश, तू विद्वान है लेकिन तेरे में विद्वता की बू नहीं है। मैंने सोचा इतने दिन में तुमने कुछ नेक नतीजा निकाला होगा। लंकेश, न जाने इस दुख से तेरा मुंह कब काला होगा। सुना सीता चंद्रमुखी, चपल नैन चित चौर, एक बार अनुराग साए तो देख ले मेरी ओर। ए मस्तार में मेरी नौका पार लगा दे सीते, कर कृपा दृष्टि एक बार मुस्कुरा दे सीते। दया की मेहर कर, हम तुमसे दया चाहते हैं। हम पर बरसा दया, हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। चल रे पापी बात की क्यों करता है बकवास? धनुष से की बात को कर ले दिल में याद। अगर मेरी कृपा चाहता तो वहीं पर धनुष तोड़ा होता, बलता तेरी भुजाओं में मुझसे नाता जोड़ा होता। अब योद्धा नहीं तुम चोर हो, इसलिए तुम्हें मैं धिक्कारती हूँ। तेरी इस सोने की लंका पर नफरत की ठोकर मारती हूँ। नफरत की ठोकर? नफरत की ठोकर? शायद तुमने हमें पहचाना नहीं है, इसलिए बहुत कुछ बोल गई हो। तुम हमें साधारण मानव समझ रही हो, लेकिन हम कोई साधारण मानव नहीं है सीते। इस राम की पल पर भूल कर तूने मुझे इतनी की बातें कही है ना, ये उचित नहीं है, अनुचित है। अरे मैं तो ऐसा राजा हूं जिसके सोने की लंका है। मैं तो ऐसा योद्धा हूं जिसका कि पति पर डंका है। मायापति भी जिसके डर से मां पट में जा छुपा है। भाई दशकंद्र, ऐ प्रिय वैदेही, तेरी शुभ दृष्टि चाहता है। दया की मेहर कर हम पर, कृपा कर। हम सदैव तुम्हें अपनी आरजू से ज्यादा समझेंगे। कहना मान जाओ हमारा।
आज अकेली देखकर सीना जोरी दिखलाता है, पिंजरे में पस्ती सिंगनी को नंगी तलवार दिखलाता है। ये तलवार मेरे तन को हर चीज काट नहीं सकती, मेरा पवित्र लहू ये चाट नहीं सकती। मैं बड़ी खुशी से कहती हूँ, ये तलवार मुझ पे चला दे तू, एहसान तेरा होगा रावण, इस दुख से मुझे छुड़ा दे तू। पर याद रख, बेकस का खून रोएगा तेरी ही दामन पर, यही तलवार लाल होकर के आएगी तेरी ही गर्दन। कुछ नहीं होने वाला, ये कल तेरी विडंबना मात्र है, ये तेरी सोच है। संसार में आज तक ऐसा कोई धातु पैदा नहीं हुआ जो रावण को आघात कर सके। रावण की ओर पड़ने वाली मौत को 1000 मरतबा सोचना होगा। और तुम हमें मारने की बात कर रही हो, तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम हमारे सामने प्रत्युत्तर कर रही हो। जब से मैं आया हूं तुम मुझे अपमानित कर रही हो, इस तिनके की ओर देखकर रावण को संबोधित कर रही हो। वाह सीधे, और अभी तक तुझ में पर्दा है जो आंखें झुकाए रखती हो, इस तिनके की ओर देखती हो और बातें दसमुख से करती हो। ये तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, इसको क्यों बीच में लाती हो? क्या तिनका हमें समझ रखा, ये तिनका हमें दिखाती हो? बोलो, कुछ नहीं बोल पा रही हो। सीधे, रावण का अपमान करने वाला इस धरती पर जीवित नहीं रहता, और तुमने तो आज रावण को प्रत्युत्तर पर प्रत्युत्तर दे रही हो। हमको हर सांस से रोक देते हैं जो रावण की ओर बढ़ती है या फिर प्रतिकूल चलती है। तुमने यह पवित्र शब्द बोलकर रावण का अपमान किया है, और रावण का अपमान करने वाला को जीने का कोई अधिकार नहीं। अगर तुम हमारी नहीं हो सकी तो इस संसार में किसी की नहीं हो सकती। आज ही के दिन हम तुम्हारा ये जीवन लीला यहीं समाप्त करते हैं। ठहरिए स्वामी, ये आप क्या कार्य कर रहे हैं? मार रहे हैं इससे, और क्या कर रहे हैं? हे स्वामी, क्या सोचकर एक शस्त्र उठाए अबला नारी पर यह सारा जमाना थूकेगा ऐसे शस्त्रधारी पर? तो क्या करें हम? जो आता हमें समझाता है, अरे इसे समझाओ। ये रावण का जीवन, रावण का मृत्यु, रावण का सब कुछ ये सीता है। इसे समझाओ ताकि हमारा कहना मान जाए, उस राम के आस दस दे, अन्यथा हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जीवन मृत्यु सब कुछ सीता पर नौछावर है, समझाओ इसे। हे स्वामी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, आज मांग रही हूँ। क्या आप मुझे दे सकते हैं? क्या चाहिए तुम बोलो। आप मेरे साथ साथ बोलिए। बोलो। मैं कभी भी, आज और कभी भी इस तलवार से सीता का वध कभी नहीं करूंगा। ठीक है, आज से पहले तुमने कुछ नहीं मांगा, आज तो मांगा तो इस सीता के प्राण मांगे हैं। आज ही के दिन छोड़ रहे हैं हम, कभी नहीं की सौगंध हम नहीं ले सकते। केवल आज ही के दिन तुमने इसे बचाया है, तो ठीक है, आज तुम्हारे कहने से मैंने सीता को छोड़ दिया, इसके प्राण दान में दे दिए। लेकिन सीते, 1 महीने की मोहलत देता हूं, 1 महीने बाद फिर मैं यहाँ आऊंगा, और तब जवाब हाँ मैं चाहूंगा। रावण के कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। 1 महीने बाद जब मैं आऊं, तब तक तुम्हें तुम्हारे जीवन और मरण का फैसला करना है। अगर तुम्हारे मुंह से हाँ निकला तो जिंदगी, अगर ना निकला तो तुम्हारी मृत्यु। कहां मर गई तेरी जटा? महाराज डावड़ा मारो तो छोरो रे, कोने कांडा काई बलियो बापू बच्चे को साथ लेकर क्यों आई है? अरे डावड़ा करा काई नैनो रे को लावनो पड़े। अच्छा, उल्ली। मैंने तुम्हें कहा था ना इसे डरा धमका कर हमारी महारानी बनाओ, मैं तो गणेश क्यों नहीं बनी है? महाराज मैं तो गणेश समझी, महाराज की बन जाओ, महाराज की बन जाओ। क्या बन जाए? नानी शाम उधेड़ दूंगा मैं। अरे रानी हो डावड़ा। महारानी बनाओ साहब, हाँ ठीक। डराओ धमकाओ। 1 महीने की मोहलत दी है हमने, 1 महीने बाद जब हम आए ना, सोच लेना सीता की मुंह से हाँ निकले, अन्यथा मैं तुम सबको मार दूंगा। ठीक है? डराओ इसे, धमकाओ। बम है त्रिजटा, तुम इसे ना तो डराना और ना ही धमकाना। तुम
इसे ना तो डराना और ना ही धमकाना, ये मेरा आदेश है। लो कर लो बात। सरकार तो कहे धमकाओ, महारानी के मत धमकाओ। एक ही रांडी रंडवार लड़ाई मैंने पीछे केड़ी आएगी हूँ। बेटी रा बाप है घर बेटी मौत ले ली। जैसा हमने कहा है वही करो। ठीक है ठीक है। मार तो छोरो रे कोन कहीं डरावन कहीं धमकाओ। उल्ली तेरा पापा आए पाले जी बिस्कुट लाई उल्ली डोल रिंडो काय डोल रिंडो कोई बुझे चावड़ा काटा कहीं हो छोड़ा रे हैं सारो दिन रोई रोवे। मैं तो डॉक्टर कने की डॉक्टर साहब देखो राम जी एक ही तूतड़ो दियो हैं बीजो निरोगी रे कोई नहीं हैं। डॉक्टर तो हाथ झटकाई दिया। एक के पापा गया बारे विदेशा राकोडियो पाचो मिसकोली कोनी करियो हैं करा कर उल्ले ओले हैंग रात पिल्ड करे बाजी काई करा ओले मुंह दिवा उल्ली उजा तारा पापा आई उल्ली देखो दावड़ा हैं देखो छोरो किन माते गयो देखो साथे पर ताकत काम में कौन थी पाए हाँ काय क्या होते तुझे पास में गली कर जोरी बात भी पति संगनी से मोरी। हे तेजटा, तुम मेरे धर्म की माता हो और इस समय में विपत्ति में साथ तुम ही दे सकते हो। पानी काटी रजी चिता बनाई माथी अनले पुली देहु लगाई। मैं कैसे लकड़ियां बीन के